समाधान है जानने का और समझने का प्रयास करते हैं वचन के माध्यम से। गौ माता की काया में भाई हर मरज की दवा बताई। गौ माता की काया में भाई हर मरीज की दवा बताई। आप भी गाइए साथ साथ। ये जो अभी हो रहा है ना इसका नाम है भक्ति योग। क्या नाम है? हाँ, वो कब होगा जब गाओगे साथ साथ आनंद में। गाय माता का अभी नहीं, बचपन में तो दूध पिया होगा, उस दूध को याद कर करके, या गाय के पास कभी गए होगे सहलाया होगा, उसको याद करके, उसको कल्पना करके सभी एक साथ। और जब गाओगे ना गाते गाते तनाव खत्म हो जाएगा सारा। गाय माता से जब जुड़ते हैं और भक्ति योग करते हैं तो तनाव सारा नष्ट हो जाता है। गौ माता की काया में भाई हर मरज की दवा बताई। गौ माता की काया में भाई हर मरज की दवा बताई। अब तो यहाँ पे हमारे दादा वरिष्ठ जन, बुजुर्ग नहीं कह सकते, हमारे बड़े ही अति सम्मानित वरिष्ठ जन जो बैठे उनको पता है, वो कहते थे बालक में भाई दिमाग कमजोर है, गाय को दूध पियाओ, गाय को दूध पियाओ। वो कहते थे, बोले भैंस को दूध काम करे बराता ही, और बोले गाय को दूध सिरताई। सिरताई मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं पूरे का पूरा नर्वस सिस्टम, जितने भी जो नर्व है और जितना भी आपका जो नर्वस सिस्टम है, जिसके कई हिस्से हैं, ब्रेन, स्पाइनल कोड में जो न्यूरॉन्स की आदत खराब है हमारी, थोड़ा सा ये पढ़ लिया ना ज्यादा भूल जाते हैं, क्षमा चाहता हूं। मतलब देसी भाषा में हम इस तरीके से समझें कि पूरे के पूरा दिमाग, पूरा दिमागी तंत्र, इस पूरे तंत्र को सक्रिय करने का काम देसी गाय का दूध करता है। देसी गाय के दूध पे काम किया डॉक्टर एस के सदाना ने, जो अभी बेंगलोर में कर्नाटक में काम कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये मामला क्या है? ये दूध से बुद्धि बढ़ती है, ऐसा है क्या? आपने तो गाय के दूध पे काम किया, तो हमारी टीम है, तो मैं जुड़ा हुआ था, मैंने प्रश्न कर लिया। तो मैंने कहा कि नीरज, ये गाय के दूध में एक ऐसा तत्व है जो बुद्धि में, जिसका नाम है सेरिब्रोसाइट, और जो बुद्धि में एक हिस्सा होता है सेरिब्रम कोर्टेक्स, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए गाय का दूध बच्चों को खूब पिलाना चाहिए। मेरी बेटी शायद दूध के बारे में सोच रही है। क्या नाम आपका? हाँ, भूमिका लिए ताली बजा रहे, बड़ा जोरदार चिंतन कर रहे, बच्चे चिंतन कर रहे। ऐसे सत्संग कार्यक्रमों में जब बच्चे को यदि हम अनायास ही लेके आ जाते हैं, लेके आ जाना चाहिए हमें, क्योंकि इस यहाँ पे जो चल रहा है, एक भी विचार अगर इनके अंदर घुस गया। मैंने ऐसे असंख्य लोग देखे हैं जो कहते हैं जी मैं एक बार कहीं जलसा में गए तो वो मैं एक महाराज ने यह बात कही, बस मेरे वाई चिपी गई दिमाग के, आज तक वाई चाल गई, मुझे लेके मैं जीवन में जी ऐसे ऐसे एक बात, एक वाक्य किसी भी व्यक्ति का ऐसा लग जाता है कि व्यक्ति का पूरा परिवर्तन हो जाता है, पूरे का पूरा जिंदगी बदल जाती है। इसलिए बच्चों को कार्टूनों से हटा के यहाँ लाना चाहिए साथ, क्योंकि हमारे बाद, आपके बाद में जो संभालेंगे इस धरती माँ को, इस भारत माँ को, वो बच्चे संभालेंगे। वही केवल भूमिका बैठी हुई है यहाँ पे, इतनी अच्छी बच्ची है और ध्यान से सुन रही है, भूमिका बड़े ध्यान से सुन रही है। तो ऐसे बच्चों को साथ लेके पकड़ के लेके आना चाहिए, और इसके लिए तो चाहे गुढ़ाई करनी पड़े तो गुढ़ाई भी करिए अच्छी चीजों के लिए। आइए, गाय के दूध में सेरिब्रोसाइट, गाय के दूध में विटामिन ए, गाय के दूध में विटामिन बी, गाय के दूध में सबसे जबरदस्त वाला प्रोटीन जिसका नाम है A2 प्रोटीन,
कईयों में होता है, लेकिन गाय के दूध में विशेष प्रकार से सम्मिलित होता है। और ये सारे के सारे ऐसे तत्व, क्षीरम जीव्यति आयुर्वेद कहता है, गाय का दूध जीवन देता है। कोई नहीं कहता ऐसा, जीवन देता है, प्राण देता है। गाय का दूध बुद्धि देता है। गाय के दूध पे जीने वाले असंख्य साधु महात्मा आज भी उत्तराखंड के जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, केवल गाय के दूध में। इसका जो दूध ये अमृत है, इसका जो दूध ये अमृत है, सोने जैसा इसका घृत है, सोने जैसा इसका घृत है, पीलापन देता दिखाई, पीलापन देता दिखाई, हर मर्द की दवा बताई, जो माता की काया में भाई, हर रोग की दवा बताई। गाय का घी इतना जबरदस्त, ओमेगा 3, ओमेगा 9 गाय के घी में, ये इतना एक बेस्ट लुब्रिकेंट की यदि हम बात करें, आपके जितने भी पेट से संबंधित बीमारी हैं, ओमेगा, ये जितने दोनों प्रकार के जो ओमेगा हैं, मोटापा नहीं होने देते, हृदय की बीमारी नहीं आने देते। मछली खाते हैं लोग, ओमेगा की पूर्ति के लिए मांस खाते हैं। मैं कहता हूँ भाई क्यों खाता है? बोला ओमेगा मिलता ही नहीं है वेजिटेरियन में। मैं कहता हूँ गाय का घी खा, मिलता ही नहीं है, शोध करते नहीं है। सारी की सारी डाइट एंड न्यूट्रिशन की किताब अमेरिका की पढ़ रहे हैं, सारे न्यूट्रिशन जो आज फूड आहार चिकित्सा जो हम पढ़ते हैं, सारे अंग्रेजों की, स्कूलों में भी अंग्रेजों की बातें पढ़ाई जाती हैं। बोला कैल्शियम, प्रोटीन का सोर्स क्या? रेड मीट। क्या बेवकूफी है! वो सारे हमारे बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ के आते हैं घर पे, प्रोटीन का सोर्स मीट। क्या बेवकूफी है! भारत का शिक्षा तंत्र अभी तक क्या हुआ है, इतने साल हो गए आजादी को, कि प्रोटीन का मतलब दाल क्यों नहीं हो सकता? ओमेगा का मतलब गाय, देसी गाय का घी क्यों नहीं हो सकता? स्ट्रेस रिलीफ के लिए गौ चिकित्सा क्यों नहीं हो सकती? बुद्धि बढ़ाने के लिए गाय का दूध क्यों नहीं हो सकता? आज तक सम्मिलित क्यों नहीं किया है पाठ्यक्रम में? ये हमें प्रश्न करने की आवश्यकता है और इसका समाधान करने की आवश्यकता है। यदि समाधान हमें व्यवस्थाओं से ना मिले तो व्यक्तिगत रूप में हमें समाधान करने की आवश्यकता है। आइए बात करते हैं गाय के घी की। गाय का घी सारे के सारे आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जो चय अपचय की जो प्रक्रिया होती है, उनको संतुलित करने का काम करता है। और एक तीसरा और जो महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है गाय का गौमूत्र। आप पूछोगे जी, अभी 4-5 दिन पहले एक व्यक्ति ने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, बोला गाय इतना ही अगर शुद्ध होता तो छोड़ती नहीं। ये उसका बहस का विषय। बोला गाय का गौमूत्र, आप भी सोचना उनका प्रश्न क्या था। आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? बोला जी गाय का गौमूत्र इतना बढ़िया होता तो गाय क्यों छोड़ती? ये प्रश्न कुछ गाय का गौमूत्र इतना ही शुद्ध होता तो क्यों छोड़ती वो भाग? मैंने कहा भाई आपकी माँ ने दूध क्यों छोड़ा? आपकी माँ, हमारी माएं दूध छोड़ती है ना हमें पिलाने के लिए, तो वैसे ही गाय गौमूत्र, वो गाय को पूरी प्रकृति के लिए, तो वैसे तो प्राकृतिक प्रक्रिया है, ईश्वर ने जो व्यवस्थाएं की है वो पूरी प्राकृतिक है गाय का गौमूत्र। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये प्रकृति का पोषण करता है गाय का गौमूत्र। गाय के गौमूत्र पे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्स एडवाइजर थे और हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर राम स्वरूप चौहान ने काम किया। उन्होंने देखा ये है क्या इस गौमूत्र में। और यहाँ पे तो पूरे का पूरा जो गुरुकुल प्रांगण है, यहाँ पे तो कैंसर, अनेकों सैकड़ों कैंसर के रोगी यहाँ पे केवल गौमूत्र से ठीक हुए हैं। अभी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि गाय के गौमूत्र में ऐसा है क्या। गाय का गौमूत्र जो सबसे जबरदस्त काम करता है, जो हमने शोध किया और पाया, वो ये कि हमारी जो इम्यून सेल होती है, जिसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली कोशिकाएं, उनको मजबूत करता है। और इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं इम्यूनोमोडुलेटरी प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या कि इम्यूनिटी को ना तो खत्म होने देता और ना ही उसको हाइपर एक्टिव होने देता। इतना जबरदस्त गाय का गौमूत्र। और गौमूत्र बड़ा हितकारी है, गौमूत्र बड़ा हितकारी है, जिससे मिटती बीमारी है, जिससे मिटती बीमारी
की करता सफाई, उजले की करता सफाई, हर मर्ज की दवा बताई, तो माता के काया में भाई, हर मर्ज की दवा बताई। और नींद ना आए तो रात को 2-2 बूंद नाक में डाल दिया, क्योंकि गाय के जैसे मैं एक एक तत्व बता रहा हूँ ना, इस पे केवल एक तत्व पे मैं पूरे दिन बोल सकता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक। जैसे आप कहो नीरज दूध पे बोलो, तो मैं दूध पे सुबह से लेकर शाम तक इतना साहित्य है गाय के दूध पे हमारे ऋषियों ने, और आज भी इतनी शोध हो चुकी है, लेकिन समय कम है, समय की मर्यादाएं, इसलिए मैं संक्षिप्त रूप में इस मंच के माध्यम से आपको समझ सकता हूँ। गाय का दूध दो, एक बीमारी है जिसको बोलते हैं स्लीप एप्निया, नींद नहीं आती। गांव में बीमारी आने लगी, नींद न आने वाली, बड़ा अचंभे की बात है। मैंने गांव के मरीज देखे हैं, सुन रहा हूं, बोले जी नींद ना आवे, मतलब क्या, तनाव इतना हो गया, नींद आनी गांव के लोगों को बंद हो गई। और पूज्य महाराज जी हमारे समक्ष कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि जब भी महाराज जी आगे आए तो एक बार खड़े होकर पूज्य महाराज श्री का